हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मुझे पता है मेडिटेशन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं, बहुत चक्रों के का काम कर रहे हैं आप लोग अपने अंदर। तो इट इज़ वेरी गुड। सो न्यू मून आ रहा है, 7 को है। मैं न्यू मून की एनर्जीज़ लेके आई हूँ। बहुत ही जनरल रीडिंग्स हैं ये सारी, तो जो रेजोनेट कर सकता है वो बहुत ही अच्छी बात है, और अदरवाइज़ इग्नोर इट। सो देखते हैं कार्ड्स क्या होते हैं न्यू मून एनर्जीज़ के। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड कह रहा है वॉक थ्रू योर फियर। गुड। कहते हैं डर के आगे जीत है, वो वाला कार्ड आया है। उन फियर को किल कर दो, आगे निकल जाओ उसके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मतलब ये न्यू मून की एनर्जीज़ आपको कह रही हैं, मौके दे रही हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रीडिंग्स देख के कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ को आप रिचुअल से, मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से, अपने चक्रों को जागृत करके जितना जितना भी रिक्वायरमेंट आपके इनर वर्क के लिए है, वो करके आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं इस न्यू मून में। सो इधर है व्हाट डू यू नीड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये कार्ड काफ़ी कम आता है मेरी रीडिंग्स में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, so this card is quite different, and let's see, हम इसका reinforcement कार्ड भी एक निकाल के देखेंगे। and take time to breathe out। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आपको अपने इनर सेल्फ के लिए बहुत सारा काम करने के लिए बोला जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि इतना ज़्यादा आपका जो अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जो अंदर आपके चक्र बेजान से पड़े हैं, उनको काम पे लगाइए, अपने माइंड को रिवायर कीजिए। अच्छी एक बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल जर्नी जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप ये सब करिए। न्यू मून की एनर्जी में कुछ नया प्लान कीजिए, कुछ नया न्यू बिगनिंग्स को स्वागत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है आपको। मून एनर्जीज़ काफ़ी फेवर में है आपके इधर पे, और काफ़ी अच्छा सा माहौल लग रहा है। अगर आप इसको ग्रैब करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे से कुछ अपने अंदर काम करने पड़ेंगे। एंड द गाइडेंस, द एंजल कार्ड गाइडेंस जो है वो स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। ऑल राइट, सो यही बोला मैंने कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप किसी लाइफ कोच, किसी स्पिरिचुअल गुरु, या किसी और जो आप जिन पे विश्वास करते हैं, उनका आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम में आप हैं यहाँ पे, और नहीं भी हैं, तब भी हमें थोड़ा गाइडेंस लेके ही चलना चाहिए लाइफ में आजकल। ये मैं सबको हिदायत देती हूँ कि स्पिरिचुअल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है आजकल जीवन में, और उसके बिना लाइफ काफ़ी
टेंस और डिस्टर्ब रहती है, स्मूथ नहीं रहती, ना माइंड स्मूथ रह पाता है और उसके कारण लाइफ स्मूथ नहीं रहती है। एनीवे, एक टैरो कार्ड की भी रीडिंग इसमें मर्ज करके देखेंगे। सो टैरो कार्ड मून एनर्जीज और ऑरिकल कार्ड्स, इनका हम एक ऐसा संगम बना के एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स, क्या आपके लिए अच्छी हिदायतें हैं। तो all right, first card is page of swords, second is four of swords. All right, oh my god, ओके। सो आपके काफ़ी इंटेंस कार्ड्स हैं ये। कह रहे हैं कि मून, ऑफ कोर्स मून की एनर्जीज बहुत इंटेंस होती है इस समय। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, सबके बिहेवियर में बहुत चेंज आता है, वर्क में बहुत चेंज आता है, और इस बार का जो मून की एनर्जीज़ का है वो हमारे फाइनेंस में बहुत इम्पैक्ट डालेगी। तो उस फाइनेंस के इम्पैक्ट, पॉजिटिव तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको कोई गाइडेंस लेने की सलाह दी जा रही है कि अगर फाइनेंस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, न्यू तरह का कुछ अपॉर्चुनिटी, न्यू मून में वैसे भी कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए हमें। कोई चीज़ हम रोके हुए बहुत समय से, अगर काफ़ी पेंडिंग हो रहा है तो हमें न्यू मून के समय उसको शुरू करना चाहिए। तो न्यू मून में न्यू बिगिनिंग का पेज ऑफ सोर्स आया है, जो कि आपको हिदायत दे रहा है कि अगर आप वेटिंग में हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो वो कन्फ्यूजन थोड़ा माइंड से निकाल दीजिए। जहाँ पे बहुत अगर डेंस एनर्जी में फंसे हुए हैं, बहुत हैवी एनर्जीज में फंसे हुए हैं, तो यू हैव दैट पावर उसको निकाल के आगे बढ़ने के लिए। तो वो आपको जो एनर्जीज आपके चारों ओर है मून्स की, वो काफ़ी इस समय हेल्प करेंगी। तो अगर आप ये कदम उठाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत हाइपरनेस और बहुत जो कि मून एनर्जीज में हो जाती है, 40 to 70% लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। तो अगर उस तरह का बहुत हो रहा है, कुछ ज़्यादा हाइपर आप फील कर रहे हो, बेचैन और फील कर रहे हो, तो आप कुछ समय का पॉज भी ले सकते हो। ये भी एक हिदायत दी जा रही है फोर ऑफ सोर्ड्स के लिए कि आप एक शॉर्ट सा ब्रेक, कहीं बाहर जा सकते हो, कुछ शॉर्ट ब्रेक लेके अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हो। बिकॉज जो एनर्जीज़ में आपने अपने आप को मेंटली डाला हुआ है, वो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं, और लेकिन साथ साथ आपको पावर भी है उससे निकलने की, बट वो टेक्निक आपको नहीं आती कि हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। या इसमें से एक कैद कैद टाइप की हो जाती है, ये एनर्जीज हमें कैद कर लेती हैं और हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो उसके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल थिंग्स हैं जो की जाती हैं, और आपको एक क्लियर पाथ नज़र आता है इससे निकलने के बाद। और थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी हिदायत दी जा रही है इधर पे, न्यू मून के साथ में न्यू बिगिनिंग का आगाज़ करने के लिए। तो ये है कुल मिला के एंजल्स रीडिंग। और गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, बिकॉज़ काफ़ी हैवी एनर्जीज़ चारों ओर हैं, आप उसमें कैद हो, आपका
माइंड फॉगी है, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या तो आप काफ़ी लेज़ी एनर्जीज़ से भी घिरे हुए हो, आप हैवी एनर्जीज़ से भी घिरे हुए हो, लेज़ी एनर्जीज़ से भी घिरे हो सकते हो आप। तो उसके लिए भी बोला जा रहा है कि आप अपना रूट चक्र, आप अपना मूलाधार चक्र थोड़ा एक्टिव कीजिए। जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसके भी यहाँ साइन दिख रहे हैं, तो उसको छोड़िए और बहुत अच्छा समय है ये। कोई नया स्टार्टअप, न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कार, न्यू होम, ये सब के लिए काफ़ी अच्छा समय है। उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को आप छोड़िए, टालना छोड़िए, हैवी एनर्जी को छोड़िए अपने चारों तरफ जो आप घिर गए हो, और इसको इतना ये लूज़ बंधे रहते हैं हाथ इसके, आप देख रहे हो, तो आप इसको खोल के आगे जा सकते हो। बस वो आपके माइंड में इतना फॉग हो जाता है, आप इतने उसके अधीन हो जाते हो, आपका खुद का अस्तित्व कुछ भी करने या सोचने के लायक नहीं रहता। और यही काम आती है स्पिरिचुअलिटी। आपको ढेरों तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होगी अगर आप इन सिचुएशंस में हो। एनीवे, तो ये थी हमारी मून एनर्जीज़ का इम्पैक्टफुल रीडिंग, जो कि आपको तरह तरह के कार्ड्स बता रहे हैं। और एक मैं अगर इस वाले को लूँ कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो हमें टैरो ने उसको दिया हुआ है आंसर। उसका आंसर हमें टैरो की एनर्जी से मिला है कि हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने आप की हैवी एनर्जीज़ जो हमें जकड़े हुए हैं, और हमारा मूलाधार चक्र जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन करा रहा है, जिसके कारण आप न्यू बिगनिंग, स्टार्टअप, न्यू एनीथिंग, कुछ भी करने के पहले आपके कदम बार बार रुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको पीछे खींचता है, कुछ हैवीनेस आपको पीछे खींचती है। उससे निजात पाने के लिए आपको अपने चक्रों पे काम करना पड़ेगा। आपको क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं आप लोग, और किसी स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, कोच, जो आपको सूदिंग लगे, आप उनसे हिदायत ले सकते हैं। तो ये रही आज की पूरी रीडिंग का सार, कि वर्क फॉर यू, वर्क ऑन यू टू गेट स्मूथ रिजल्ट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट रीडिंग थी, कोई बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, और काफ़ी अच्छे से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो इसको रेजोनेट नहीं कर रहे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज़ ये सबके लिए अच्छा है ऐसा करना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। आपको पसंद आती है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी बहुत, आपको और भी जल्दी जल्दी वीडियोस और तरह तरह की रीडिंग्स लाके आपको जेन्युइनली बताऊंगी। सो नमस्कार, थैंक यू।